Hello student, very good morning to all and hope you all are good at home. Student, as we will read the chapter The Cop and the Anthem from your book An Alien Hand, and we have already read the half of the chapter The Cop and the Anthem, and today we will read the rest of the part of the same chapter. And in half of the chapter we have already read about the Sophie. सोफी कौन था, जो कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एंड बिफोर रीडिंग वी विल डिस्कस द प्रोवर्ब ऑफ द डे एंड दैट इज डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. मीन्स समय, कोई भी काम बिगड़ने के बाद या समय चले जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है. तो स्टूडेंट, आपको इस समय का, इस टाइम का बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना है. स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नया सीखिए और अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. नाउ वी विल कम ऑन द चैप्टर एंड एज वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द सोफी. सोफी क्या है? एक होमलेस और जॉबलेस मैन है जो कि चाहता है कि उसे कुछ ऐसा करने को मिले, कुछ ऐसा रास्ता वो अपनाए कि वो कहाँ चला जाए, ब्लैकविल आइलैंड. अब उसके लिए सोफी क्या करता है, अलग अलग एक रॉन्ग वे पकड़ता है और ब्लैकविल आइलैंड में जाने के लिए सोचता है. हमने पढ़ लिया था पहले कि सोफी जो 2 स्टेप्स पहले उठाता है ताकि उसे ब्लैकविल आइलैंड में पहुंचने से के लिए उसका रास्ता काफ़ी इजी हो जाए. सबसे पहले तो सोफी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाने के लिए सोचता है कि अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा और अगर वहाँ खाने का बिल पे नहीं करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ के वेटर्स हैं या फिर जो ओनर हैं वो क्या करेंगे, कॉप को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे और उसे ब्लैकविल आइलैंड इजीली पहुँचने में आसानी होगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. और जो वेटर था वो उसके बाद अब जो सोफी था वो सेकंड वे, दूसरा रास्ता अपनाता है. सोफी उसमें एक बड़ी सी विंडो पे पत्थर मार देता है, वो विंडो टूट जाती है. अब कॉप जो था इस केस में भी सोफी को छोड़ देता है और किसी और को पकड़ लेता है. अब सोफी जो था काफ़ी परेशान हो जाता है बेचारा, किस तरह से वो ब्लैकविल आइलैंड में जाए, कैसे. जो अभी समर है, अब सर्दियाँ जो उसके लिए जो समर है जा चुका है और विंटर अभी आने वाला है, किस तरह से वो उसे घर मिलेगा, किस तरह से वो अपनी जो सर्दियाँ हैं उनको स्पेंड करेगा. तो इसी से अब आगे का जो इंसिडेंट्स है, मीन्स आगे के जो एंथम्स हैं कि जो रैंडमली बार बार जो रॉन्ग स्टेप उठा रहा है वो कौन कौन से हैं. स्टूडेंट्स, वी विल रीड द नेक्स्ट एंथम्स ऑफ सोफी इन आवर रीडिंग and we will read the chapter through our ebook. Students, now we will start the reading. Sophie tries his luck twice again. अब जो सोफी है वो दोबारा से अपना लक ट्राई करता है ब्लैकविल आइलैंड के लिए. बट कोप रिमेन इनडिफरेंट एज एवर. लेकिन जो कोप है वो उसे बार बार डिफरेंट वे में जो कोप थे, पुलिस थे, उससे वो बार बार बच जाता है. Sophie suddenly reminded of his childhood home and mother and resolved to turn over a new leaf. अब सोफ़ी जो है अचानक अपने चाइल्डहुड की, बचपन की जो उसकी यादें थी, बचपन जो था उसका, वो उसके माइंड में उसके बारे में रिमाइंड करता है, सोचता है अपने बचपन के बारे में, उसकी मदर के बारे में, और अपने आप को एक न्यू लीफ मीन्स एक नया इंसान या नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को या एक नए वे में अपने आप को दोबारा से टर्न करने की कोशिश करता है. Feeling a hand on his arm, Sophie turns around to see the broad face of a cop. अब अचानक जो सोफी था अपने आर्म के ऊपर किसी का हैंड फील करता है, कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है और सोफी टर्न जब करता है तो देखता है एक बड़ा ब्रॉड सा, थोड़े बड़े से चेहरे वाला एक कॉप, एक पुलिसमैन सामने होता है. तो पढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो उसके ट्रायल्स थे वो क्या क्या थे सोफी के. Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. अब जब जो सोफी है वो आगे आता है, देखता है एक कॉप, जो पुलिसमैन था जो कि खड़ा हुआ एक बड़े से थिएटर के सामने खड़ा हुआ था. तो वो सोचता है कुछ दोबारा से कुछ करने की कोशिश करता है कि भी कुछ किया जाए ताकि कॉप जो है वो उसे पकड़ ले. He began to shout as if he had too much to drink. अब सोफी उसको देख के तेज तेज शाउट करना, चिल्लाना शुरू कर देता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने ड्रिंक किया हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है.
His voice was as loud as he could make it. और तेज तेज, जितना कि तेज वो चिल्ला सकता है, बहुत तेज तेज आवाज लगाना शुरू करता है. He danced, he cried out. डांस करता है, नाचने लगता है, cried out, चिल्लाता है. And the cop turned his back to Sophie and said to a man standing near him. अब जो कॉप था पहले उसे देख के उसकी तरफ अब अपनी पीठ करके घुमा के टर्न होके खड़ा हो जाता है सोफी की तरफ, और जो एक आदमी कॉप के साइड में खड़ा हुआ था उसको कहता है, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वुड नॉट हर्ट एनीथिंग. ये है उन कॉलेज के लड़कों में से है जो कि किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी के लिए ये क्रिएट नहीं करते. वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट. हमें उसे चिल्लाते रहने देना चाहिए, कि उसको छोड़ देना चाहिए, भाई ठीक है चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दो. सोफी वॉज क्वाइट. अब यह सुन के सोफी एकदम चुप हो जाता है. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. अब वो अपने आप से ही क्वेश्चन करता है कि भाई ऐसा कोई पुलिसमैन नहीं है क्या यहाँ जो उसे टच कर सके या उसे पकड़ सके. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार. अब वो सोचता है कि भाई इतने ट्राई करने के बाद भी कोई पुलिसमैन उसे पकड़ नहीं रहा है, कोई कोप जो है उसे पकड़ के नहीं ले जा रहा है. तो वो सोचता है कि भाई ब्लैकव्हील आइलैंड उसके लिए तो इतनी दूर हो गया, जैसे कि स्टार्स जैसे तारों तक नहीं पहुंच सकते, तो आइलैंड भी उसके लिए कुछ ऐसा ही हो गया है कि जहां तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल है. ही पुल्ड हिज थिन कॉट अराउंड हिम. द वाइंड वॉज वेरी कोल्ड. अब जो हवाएं थी वो बहुत ठंडी चल रही थी. सोफी अपने कोट को अपने चारों तरफ थोड़ा सा खींच के अपने चारों तरफ बढ़ाता है. देन ही सा ए मैन इन ए शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर. अब वो देखता है कि एक आदमी शॉप में एक न्यूज़पेपर खरीद रहा है. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. अब जो आदमी है उसका अम्ब्रेला डोर के साइड में, बिसाइड मीन्स के साथ में जो अम्ब्रेला है वो दरवाजे के साथ में रखा हुआ है. सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप. अब सोफी जो है वो शॉप के अंदर जाता है. टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे. अम्ब्रेला उठाता है और वहाँ से धीरे से निकल पड़ता है, वहाँ से निकल जाता है. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. अब जल्दी से जो आदमी वहाँ शॉप में था, कुछ खरीद रहा था न्यूज़पेपर, वो सोफी को फॉलो करता है जल्दी से. माई अम्ब्रेला ही सेड. वो चिल्लाता है कि ये मेरा अम्ब्रेला है. ओ इज इट सेड सोफी. सोफी कहता है अच्छा ये. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप. कि भाई अगर ये अम्ब्रेला तुम्हारा है तो क्यों ना तुम एक पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते हो तुम. आई टुक इट योर अम्ब्रेला. अब कहता है भाई मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया है तो कॉप को बुलाओ, तुम पुलिस को बुलाओ. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. अब वो क्या कहता है कि भाई वहाँ कोने पे एक पुलिसमैन खड़ा भी है, तो मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया तो पुलिस को भी बुला लो. द मैन वॉक मोर स्लोली. अब ऐसा सुन के जो मैन था वो धीरे चलना शुरू कर देता है. सोफी डिड द सेम. अब सोफी भी उसको धीरे चलता देख के सोफी भी अपनी जो चलने की उसकी स्पीड थी उसको कम कर देता है. बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन सोफी जो था उसके मन ही मन में उसके अंदर एक फीलिंग आ रही थी कि शायद वो दोबारा से एक बार फेल होगा. द कोप लुक्ड एट द टू मैन. अब जो कॉप था, जो पुलिसमैन था, वो दोनों आदमियों की तरफ देख रहा था वहाँ खड़ा होकर. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I am very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you will. अब वो कहता है आदमी, मैं said the umbrella man. जिस आदमी का अम्ब्रेला था वो कहता है that is, you know how these things happen. अब वो कहता है कि भी अच्छा ऐसा है, तुम्हें पता है ये चीज़ ऐसा क्यों होता है. If that's your umbrella, अगर ये अम्ब्रेला तुम्हारा है तो भाई आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आज ही ये अम्ब्रेला मुझे एक रेस्टोरेंट सुबह आज मॉर्निंग में ही ये अम्ब्रेला मुझे रेस्टोरेंट के बाहर से मिला. इफ़ यू से इट्स योर्स, अगर तुम कहते हो कि भाई ये तुम्हारा है, आई होप यू विल, भी तुम ही रख लो इसको. इट्स माइन क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस. अब सोफी क्या कहता है, गुस्से में आके उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है और कहता है गुस्से में आके गुस्से वाली आवाज़ से, इट्स माइन, ये मेरा है. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे. अब जो अम्ब्रेला मैन था वो वहाँ से चला जाता है. द कोप हेल्प ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. अब जो कोप थे वहाँ एक लेडी को वो स्ट्रीट जो थी वहाँ पर हेल्प कर रहे थे. सोफी वॉक ईस्ट. अब सोफी जो था ईस्ट की तरफ चलता है. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट.
अब गुस्से में आके सोफी उस अम्ब्रेला को जितना दूर वो फेंक सकता था उतना दूर उसे फेंक देता है। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वट ही थॉट ऑफ दैम। अब जो अपने आप से सोफी बात करने लग जाता है कॉप्स की, पुलिसमैन की, और उनके बारे में क्या क्या सोचता था वो सभी चीज़ें। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो चाहता था कि कोई कॉप, कोई पुलिसमैन वहाँ आए और उसे अरेस्ट करे। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। अब उसे अपने आप में ऐसे फील होने लगा था कि भाई इतने अटैम्प्ट, इतने स्टेप लेने के बाद भी कोई भी कॉप उसे नहीं पकड़ रहा है, तो अपने आप में उसे ऐसे फीलिंग आने लगी थी कि कहीं क्या वो मतलब कोई राजा है कि कभी कुछ वो गलत कर ही नहीं सकता है। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी। आखिर में सोफी एक ऐसी शांत गली में आ जाता है जो कि सिटी के एकदम साइड में थी। ही टर्न्ड हर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। अब वो वहाँ से मुड़ता है और बिगिन टू वॉक शुरू कर देता साउथ की तरफ जाना, जो कि जो एरिया था साउथ की तरफ वो मेडिसन स्क्वायर का एरिया था। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल दो होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क, जबकि उसके पास सिर्फ एक ही घर था, वो भी मेडिसन स्क्वायर में पार्क जो था वही। उसी सीट पे पार्क में उसी सीट पे जाके उसे बेंच पे बैठना था, बाकी इसके अलावा उसके पास कोई घर नहीं था। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप, लेकिन एक बड़े शांत से कोने पे, कॉर्नर पे आके सोफी रुक जाता है। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। ये जो कॉर्नर पे बड़ा ही क्वाइट जो कॉर्नर था, ये उसका बचपन का घर था जहाँ उसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया। थ्रू वन विंडो, एक विंडो के अंदर से, ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। वह देखता है भाई एक हल्की सी रोशनी चमक रही है खिड़की से। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो कि क्या था, उसका लिविंग रूम था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ उसने काफ़ी खुशी भरे लम्हे, कभी शांति पीसफुल मोमेंट्स वहाँ पर स्पेंड किए अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर, बड़ा ही सुरीला जो संगीत था, म्यूजिक था, सोफी के कानों में आ रहा था। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, वो सोफी को वहाँ रुकने के लिए, होल्ड करने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर देता है। द मून वॉज अबव, अब चांद जो था वो एकदम सामने था, उसके ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, एकदम शांति थी, पीसफुल था, एकदम चमक रहा था। देर वॉज फ्यू पीपल्स पासिंग, वहाँ पर कुछ देर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग यहाँ से वहाँ आ रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, अब वह क्या करता है, पक्षी जो थे उनकी आवाज़ उसे सुनाई देती है उसके एकदम ऊपर। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी दे, अब जो एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, अब जो म्यूजिक जो था जो रूम से आ रहा था वह सोफी को वहीं होल्ड करने में, वहीं रुकने में मजबूर कर देता है। एंड द फॉर ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग एगो, ये है जो म्यूज़िक था वह उसको सुन के सोचता है कि भाई ये काफ़ी सालों से इसे जान रहा था, अभी पहले भी इसने सुना था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर एंड फ्लावर्स एंड हाई हॉप्स, फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। अब वो उस समय के बारे में सोचता है जब उसकी लाइफ में सब कुछ था। मीन्स उस म्यूज़िक को सुनने के बाद सोफ़ी के माइंड में वो टाइम उसे याद आता है जब सोफ़ी के पास सब कुछ था, उसकी मदर, फ्लावर्स थे। फ्लावर्स का मतलब यहाँ हैप्पी, जो अच्छे दिन होते हैं, ब्यूटीफुल डेज या हैप्पी डेज उनके लिए कहा गया है। एंड हाई हॉप्स, काफ़ी उम्मीदें भी थी उन्हें, काफ़ी ऊंची ऊंची उसकी ख्वाहिशें भी थी। एंड फ्रेंड्स, जब काफ़ी दोस्त थे उसके बाद। क्लीन थॉट्स, उसके जो विचार थे वो काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि अब उसके माइंड में क्या आ रहा है, डर्टी थॉट्स आ रहे हैं, रॉन्ग वे पकड़ने के लिए थॉट्स आ रहे, तो ऐसा नहीं था सोफ़ी के माइंड में। क्लीन थॉट्स थे, अच्छे कपड़े पहनने के लिए थे, सब कुछ मीन्स सोफ़ी की लाइफ में बहुत ही परफेक्ट था। उन दिनों की याद दिलाता है अभी सोफ़ी को ये म्यूज़िक। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अब सोफ़ी जो था उसकी सोल में अचानक एक वंडरफुल चेंज आ जाता है। वो म्यूज़िक सुनने के बाद, उन दिनों को याद करने के बाद, he saw that sick fear how he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. अब वो देखता है कि भाई किस तरह से उसके जो दिन हैं वो वर्थलेस, बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। उसके अंदर रॉन्ग डिज़ायर, जो उसकी डिज़ायर्स हैं वो कितनी गलत हो गई हैं, कितनी बुरी हो गई हैं। हिज डेड हॉप्स, जो उसकी उम्मीदें, जो होप थी उसके अंदर, वो भी एकदम ख़त्म हो गई हैं, मर गई हैं।
द लोस्ट पावर इज माइंड, उसका माइंड है जो अपनी पावर खो चुका है, मीन्स हमेशा गलत ही सोच रहा है, अच्छे की तरफ उसे नहीं ले जा रहा है। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट, अब तभी उसी क्षण हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि उसे क्या करना है, अब अपनी सोल में चेंज लेके आना है, उसे वही सोफ़ी बनना है जो वो पहले था। जो रॉन्ग डिज़ायर्स हैं, डेड होप्स हैं उसकी, जो उसके बुरे दिन हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे अगर उसकी डिज़ायर्स अच्छी होंगी, उसके होप्स अच्छे होंगे तो। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो क्या करेगा, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, अब वो अपने आप को उस मड से, जिस कीचड़ में फंस चुका है, जो उसके रॉन्ग डिज़ायर्स हैं, रॉन्ग होप्स हैं, जो कि रॉन्ग वे उसने पकड़ लिया है, उससे बाहर निकलने के लिए, उसको अपने आप को पुल करने के लिए वो बहुत अच्छे से काफ़ी फाइट करेगा, कोशिश करेगा। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो वहाँ खड़े खड़े सोचता है कि दोबारा से वो अपने आप को एक अच्छा आदमी बनाने में, एक अच्छा आदमी बनने में मदद करेगा अपने आप की। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, अब ये सोचता है कि भाई एक समय था जब काफ़ी यंग था वो। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, वो क्या करता था, अपने उद्देश्य अपनी लाइफ में खुद सेट करता था, अपने आप उनको फॉलो करता था। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, जो स्वीट म्यूजिक अंदर से उस घर में से आ रहा था, खिड़की से उसे सुनाई दे रहा था, वो एकदम सोफी को बदल देता है। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अब वो सोचता है कि भाई कल वो एक काम ढूंढेगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक बार एक आदमी ने उसे जॉब के लिए ऑफर किया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, सबसे पहले वो कल उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, अभी कुछ ना कुछ तो है, मतलब समबडी कुछ ना कुछ तो उसे वर्ल्ड में होगा या मिलेगा। ही वुड, वह करेगा। सोफी फेल्ट ए हैंड इन हिज आर्म, अब यही सोच रहा था जब सोफी कि भी उस आदमी को ढूंढेगा, कल से वो एक नई जॉब ढूंढेगा, भी कहीं ना कहीं तो वो आदमी उसे ज़रूर मिलेगा, एक नई जॉब उसे मिलेगी। तभी अचानक सोफी को अपने आर्म पे, अपने शोल्डर पे, अपने बाजू पे, मतलब एक हाथ फील होता है कि किसी ने उसके पीछे से हाथ रखा है। ही लुक क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ ए मैन, अब जैसे ही वो मुड़ के अराउंड देखता है, वहाँ पर एक ब्रॉड मैन, काफ़ी बड़े से फेस वाला, ब्रॉड मीन्स बड़ा फैला हुआ, तो काफ़ी चौड़े से फेस वाला एक आदमी, एक कॉप, एक पुलिसमैन उसे वहाँ दिखाई देता है। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड कॉप, अब कॉप पूछता है उससे कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ खड़े होके। नथिंग सेड सोफी, सोफी कहता है कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप, अब कॉप क्या कहता है, भाई तुमने मुझे कह दिया कुछ नहीं, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, अब सोफी जो था उसकी एकदम सोल जो थी वो चेंज हो चुकी थी, उसके थॉट्स जो थे वो चेंज हो चुके थे। अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सोफी क्या करता है, कोप के साथ आर्ग्यू करना शुरू कर देता है, बहस करना शुरू कर देता है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कॉप, अब जो न्यूयॉर्क की कॉप है उसके साथ आर्ग्यू करना या बहस करना मतलब समझदारी की बात नहीं है। कम अलोंग सेड द कॉप, अब जो कॉप है वो उसको कहता है कि भैया आओ अब। शी वॉज प्रिजन ऑन ब्लैकविल आइलैंड सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली ही सुबह जब जो कॉप था उसे पुलिस जो जेल में अब उसे लेके जाता है, तो जज सोफी को अगली ही सुबह जजमेंट कर देते हैं, अपना फैसला सुना देते हैं कि भाई अगले 3 महीने तुम्हें अब कहाँ रहना है, ब्लैकविल आइलैंड में। तो स्टूडेंट्स, जब सोफी ने क्या किया, उसके जो थॉट्स थे, जब रॉन्ग थॉट्स थे, वो जाना चाहता था आइलैंड, तब उसके जो डिज़ायर्स हैं या जो उसके माइंड में हॉप्स थी, उस समय गलत रास्ते जब उसने पकड़े तो उसका साथ नहीं दिया, और जब उसने अच्छा बनना चाहा तो उसे ब्लैकविल आइलैंड का रास्ता मिल गया। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल enjoy this story and read this story again, and if you have any problem then you can ask me and try to attempt the question answers of the chapter. Till then, keep studying, stay home, stay safe and save life, and thanks for listening me.